GM24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं बबलू मरांडे आप लोगों के बीच में मैं आया हूं। ये एक वही गांव में आया हूं जहां पर आपने कल सुना था एक ही परिवार से कई लोगों की हत्या हुई है और वो है कई बार अंधविश्वास का। इसी कड़ी में मैं इस गांव में आया था और लोगों से पूछताछ करने के लिए गांव तक आया था, लेकिन इस गांव में एक भी लोग नहीं है, एक भी लोग मिलने को तैयार नहीं है, या फिर गांव में एक भी बाल बच्चे नहीं मिलते हैं कि जो इस गांव से हम किसी को संपर्क कर सके और जानकारी ले सके। लेकिन यही वही गांव है जहां पर मैंने गांव में भ्रमण किया और एक भी व्यक्ति इस घरों पर नहीं पाया जाता है, एक भी व्यक्ति इस जगह पर नहीं है कि मैं उनसे मिल करके कुछ बात कर सकूं। लेकिन मोहल्ला वही है, रजीगंज पंचायत का वार्ड नंबर 10 टेटगांवा है, लेकिन ये बटगांवा में एक भी व्यक्ति नहीं है जिससे मैं बातचीत कर सकूं। और ये आप देख सकते हैं खाली जगह पड़ा हुआ है, क्योंकि सुबह का वक्त है, अभी आपका 7 बजे 7 बजे हर कोई घर में मिलता है, लेकिन यहाँ पर एक भी बाल बच्चे तक नहीं है, केवल मवेशी है और केवल घर खुरा पड़ा हुआ है, एक भी व्यक्ति नहीं है। ये इससे अंदाज़ा लगाया जा रहा है सच में इसी गाँव में ही हुआ है जहाँ पर जिस कड़ी में कल जो पूरा घटनाएँ घटी थी। सभी को आप लोगों ने उस वीडियो से वाकिफ़ होगा और आपको मालूम होगा कि इसी मोहल्ले में, इसी टोले में जो आदिवासी टोला है, एक ही परिवार के साथ में कई प्रकार से निसंहार करके उनके साथों में व्यवहार किया गया और यहाँ तक मालूम है कि उन्हें यहाँ पर मौत की घात उतार दिया गया, वह इस दुनिया से उन लोगों को विदा कर दिया गया। ये वही घर है जिस घर में घटनाएं घटी थी, इसी जगह पे ही कहा जा रहा है, जहां तक मालूम पड़ा ये वही घर है। मैं ढूंढ के निकाला कि घर वही है जहां पर जो कि कल को अंजाम दिया गया था। घर में कोई भी नहीं है, ताला लॉक किया गया है यहाँ पर और कोई भी नहीं है इस घर में, एक भी परिवार, एक भी बाल बच्चे, कोई भी व्यक्ति नहीं है कि इससे हम कुछ जानकारी ले सके। घर देखिए पूरा गरीब है, पूरा तबके लग रहे हैं और इसी स्थानों में किया गया था जहाँ पर आप देख सकते हैं, इसी जगहों पर ही किया गया था। ये वही घर है, वही स्थान है, वही जगह है जहां पर कल जो इस प्रकार से घटनाएं को अंजाम दिया गया था। यहाँ पर साफ़ सुथरा किया गया है, लगता है कि शायद इधर ही हुआ होगा, ये मुझे इतना कन्फर्म नहीं है, लेकिन घर में कोई भी व्यक्ति नहीं है जहाँ पर सब कुछ जानकारी ले सकें। लेकिन साफ़ सुथरा करने से लगता है कि शायद घटनाएं घटी होगी, कुछ ना कुछ हुआ होगा, इसी जगहों में हुआ होगा, इसीलिए ये एक जगह है। लेकिन एक भी व्यक्ति नहीं है कि मैं बता पाऊँ, लेकिन लग तो रहा है ये जहाँ पर जैसे गोबर से साफ़ करते हैं लोग, पूरा साफ़ सुथरा करते हैं, तो यहाँ पर साफ़ सुथरा किया गया है, जिससे ये पता चलता है कि शायद यहाँ पर इसी स्थानों में कुछ ना कुछ घटना घटी होगी, तभी यहाँ पर ये साफ सुथरा किया गया। यहाँ पर घटनाएं घटी थी और ये मालूम नहीं है कि कौन से घर के लोग के साथ में मारपीट हुई या घटनाएं घटी, ये मालूम नहीं, लेकिन ये वही जगह है जहाँ पर घटनाएं घटी थी। मैं आज आया हूँ उसी परिवार में जो आप देख रहे हैं बबूलाल उरांव के घर में है और उनके परिवारों से कुछ मिले हैं यहाँ पर, उनका तो नहीं लेकिन उनके खानदान लोग जो दूर से आए हुए हैं। अब इससे पता करते हैं कि आखिर ये दोनों कौन है। क्या हुआ? कमनी देवी। कहाँ से आए हैं? भोलावाड़ी से। यहाँ जो आए हैं किस लिए आए हैं? ये मेरा चचेली बहन था, घटना सुन के। क्या घटनाएं हुआ है यहाँ पर? यही सुने थे, तोरा बहन का घर में जला के मार दिया है, तोरा भगन को, भगन पुथो को, तोरा जीजाजी को, तोरा बहन को। वही घटना सुन के सर आए थे। तो कितने लोगों को यहाँ पर मार दिया गया? 5 लोगों को। कौन कौन थे वे लोग? थे मेरा जीजाजी थे, मेरा बहन थे, मेरा भगना थे और मेरा भगन पुथो थे और मेरा यानी कि सोनमय था। तो इसमें कोई आदमी बचे हुए हैं क्या अभी तक? जी बचे हुए 3 लड़का है। वो लोग कहाँ है इस वक्त? अभी हम लोग का भी पता नहीं है कहाँ है, नहीं है, उसका बारे में हम लोग को पता नहीं है। पता नहीं है? नहीं। अच्छा, अभी आप प्रशासन से क्या मांग करना चाहेंगे? हम लोग प्रशासन से ही मांगना चाहते हैं, जैसे ही लोग को मारा पीटा गया है उसी तरह वो लोग को भी सजा देना चाहिए, फांसी की सजा होना चाहिए और वो लोग को पूरा घर को कुर्की कर देना चाहिए। अच्छा, इसमें से कौन है वे लोग? पूरे गांव के लोग हैं या कोई एक व्यक्ति है? कैसे पता चला? हम लोग को सर वो सब भी मालूम नहीं है, हम लोग आते थोड़ी है यहाँ पर। अरे बहन का घर हुआ कभी कल आता है, सब दिन थोड़ी आता है। आपके कौन लगते हैं ये बबूलाल? बबूलाल मेरा जीजा जी हुआ। क्या घटनाएं घटा यहाँ पर? घटना घटा सर, देखिए हम तो घटना तो हम जानिए गए हैं कि उसको जिंदा जलाया गया है, यहाँ से पकड़ के लेके गया है, वो लोग को गाड़ी में लोड करके जिंदा जलाया गया है। उसके बाद में हम लोग को तो कल मालूम चला 4 बजे, उसके कारण से हम लोग खाना पीना नहीं खाए हैं। हम लोग यहाँ चिंता में पड़ल है कि बहन मेरा इतना सीधा साधा आदमी, जिया जी मेरा इतना सीधा साधा आदमी, मेरा भांजा लोग उतना सीधा साधा आदमी, किसी से लड़ाई झगड़ा करने वाला नहीं। फिर कांड होने का कारण क्या हुआ?
ये गांव घटनाएं के बारे में क्या जानकारी मिली आपको? ये हुआ हमको कैसे फिर? हुआ सर, देखिए हम लोग कैसे हुआ ये बात हम नहीं बता सकेंगे, हुआ कैसे ये बात नहीं बता सकेंगे, लेकिन घटना होने के बाद हम लोग को मालूम चला है। अभी आप लोगों का शव आप लोगों को मिला अभी तक में? अभी तक नहीं मिला है। अभी तक अपना जीजा जी का शव को नहीं देखा? नहीं नहीं, अपने दीदी बहन भगना लोगों का कोई शव चीज़ को का सही नहीं मिला है, नहीं मिला है? नहीं मिला है। अभी मान के चलिए उसको तो मारिए दिया है ही है, प्रशासन अब क्या करता है उसके बात अलग है, लेकिन हम लोग का कहना यही है कि हम जब बस्ती वाला क्यों मारा है उसका भी ये करना होगा, तो यानी क्या फांसी की पता सजा चलता होना है चाहिए। क्या मालूम होता है ये पूरा बस्ती वाला क्या है या कोई खास एक व्यक्ति क्या है? कौन क्या है? अब तो बस्ती वाला माँ ये क्या होगा और क्या करेगा, बस्ती वाला किया होगा। इसका मांग क्या करना चाहेंगे अभी सरकार से, प्रशासन? सरकार से मांग यही करना चाहेंगे कि लोग को फांसी की सजा होना चाहिए, घर द्वार यहाँ से तोड़का कुर्की कर देना चाहिए। सचमुच में आप लोगों ने सुन लिया, ये वही घर है, वही परिवार का घर है जहां पर बबूलाल उरांव उसके 5 लोगों को इस मौत के घाट उतारा और इस दुनिया से उन लोगों को विदा कर दिया। आइए आपको लेकर चलते यहाँ के वार्ड पार्षद के पास लेकर चलेंगे, जो वार्ड पार्षद उसकी बात से कुछ जानकारी हम लेना चाहेंगे। सर कल का घटना है और 7 बजे सुबह हमको पता चला तो हम आए घटनास्थल पे। यहाँ आए तो यहाँ तो पता नहीं चला और 8 बजे लगभग मालूम चला कि 5 आदमी को जलाया है यहाँ। और हम लोग खबर किए प्रतिनिधि सबको, जिला परिषद को खबर किए, मुखिया को खबर किए ऐसा ऐसा घटना हुआ है। तो होने के बाद जो है मालूम चला कि 5 गो आदमी को जला करके जो फेंक दिया है। क्या आरोप क्या था जिसको जलाया? ये आरोप था कि तांत्रिक फांत्रिक का चक्कर था, डेढ़ मतलब कि ओझा वैद्य का, मतलब बच्चा ये बस्ती में 2-3 ठो जो है ना इससे पहले ख़त्म हो गया है। तो कहना हुआ कि समाज में कि नहीं, ये बच्चा को ख़त्म यही करता है बाबूलाल उरांव। ये कैसे कंफर्म किए कि बबूलाल उरांव ही है? मतलब ये समाज का, मतलब कि ये सब बात सुनने के लिए मिला समाज से। आखिर ये कहने का मतलब ये कि उनको ये कैसे कंफर्म है कि यही व्यक्ति कर सकता है ये चीज़? मतलब शक हुआ, एक शक का दायरे में अगर यही आप होता है। शक पर विश्वास करते हैं तो आपको साइंस को तो आप चुनौती दे रहे हैं, दे विज्ञान रहे को तो। हैं, हाँ यही हो रहा है। कहीं ना कहीं ये तो नहीं है कि यहाँ पर शिक्षा के अभाव है इस गाँव में? बस शिक्षा के भी अभाव है, बहुत अभाव। अगर शिक्षा रहता तो ऐसा नहीं होता। है इस वार्ड में? आंगनबाड़ी का केंद्र भी है, स्कूल भी है, लेकिन ये लोग भेजते हैं, अभी के बच्चा सबको भेजते हैं। ये तो बच्चा सब तो नहीं है न किया है, तो बड़ा बड़ा आदमी किया है, मतलब कि महिला भी था, जेंट्स भी है, सब इसी गांव के हैं? सब समाजे का है, बाहर का कोई नहीं है। इस परिवार में कितने लोग की हत्या हुई है? 5 लोग की। वो कौन कौन थे इस परिवार में? 2 माँ बेटी था और 1 पुतहो था और 2 बाप बेटा था। अभी आपके तरफ से, आपके हिसाब से अभी ये लोगों को क्या न्याय कैसे मिलना चाहिए? न्याय मिलना चाहिए, जो कैसा किया उसको सजा तो मिलना चाहिए, मिलना अभी चाहिए। इस घर में पता चला है कुछ लोग बचे हुए हैं, बाल बच्चे, वो लोग कहाँ हैं? एक तो बाहर हैं और एक जो भाग गए हैं तो शायद प्रशासन के कब्जे में अभी है, वो लेके गए हैं साथ में। क्या परिचय हुआ? अखिलेश कुमार महलदार, 10 नंबर के वार्ड सदस्य।